हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा एजुकेशन पोर्टल चैनल है जिसमें हम एनसीईआरटी की क्लास 9th की मैथ्स करते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो पॉलिनॉमियल्स है, एक्सरसाइज 2.1। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले पॉलिनॉमियल्स के बारे में कुछ समझेंगे, फिर हम ये इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अभी हम इंट्रोडक्शन करते हैं थोड़ा। बच्चों, ये चैप्टर पॉलिनॉमियल्स है, ठीक है। ये देखो, ये जो एक्स होता है ये आपका क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, ठीक है। और जो ये 2 होता है ये आपका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। और अगर हम इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं तो ये क्या बन जाता है, पॉलिनॉमियल बन जाता है, नॉमियल बन जाता है, ठीक है। तो एक्स हमारा क्या हो गया, वेरिएबल। इसके आगे जो भी न्यूमेरिक कोएफिशिएंट लगता है उसे हम न्यूमेरिक कोएफिशिएंट कहते हैं। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पॉलिनॉमियल्स बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको दे दिया कोई भी px इक्वल्स टू 2x³ + 5, तो ये भी हमारा पूरा पॉलिनॉमियल है, ठीक है। py इक्वल्स टू 5y³ + 3y + 5, ये भी आपका पूरा पॉलिनॉमियल्स है। तो ये जो कोएफिशिएंट होते हैं ये सारे हमारे पॉलिनॉमियल्स होते हैं जो वेरिएबल और कोएफिशिएंट से मिलकर बने होते हैं। तो इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे 2x है। 2x हमारा जो होता है वो मोनोमिल्स होता है, क्योंकि मोनो मीन्स इसमें एक ही वेरिएबल होता है। जैसे देखो 2x³ + 5 = इसे हम कहते हैं बायनॉमियल्स, क्योंकि इसमें जो होता है 2 टर्म्स होती है, जो ये मिलके बनते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, टर्म्स भी कहते हैं। तो ये देखो 2x ये 1 टर्म है तो इन्हें हमने मोनोनॉमियल्स कहा। 2x³ + 5 इसमें 2 टर्म है, प्लस 1 और 2, तो इसमें बायनॉमियल्स हम इसे कहते हैं। अब जैसे है 2x⁴ + 5x³ + 4, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, इसमें 3 टर्म्स हैं तो हम इसे कहेंगे ट्रिनोमियल्स। ट्रिनोमियल्स कहेंगे। तो जिसमें 1 टर्म होती है उन्हें मोनोमियल्स कहते हैं, जिसमें 2 टर्म होती है उन्हें बायनॉमियल्स कहते हैं, और जिसमें 3 टर्म्स होती हैं उन्हें ट्रिनोमियल्स कहते हैं। तो आपको ये समझ आया कि x जो होता है वो एक वेरिएबल है और 2 जो है वो एक कोएफिशिएंट है। इन दोनों को मिलके क्या बनता है, पॉलिनॉमियल्स बनते हैं। इनको हम टर्म्स भी कहते हैं। तो ये ऐसे भी इस टाइप के भी हो सकते हैं। तो 2x जो है जिसमें 1 टर्म है उन्हें मोनोमियल्स, जिसमें 2 टर्म है 1 और 2 उसे बायनॉमियल्स, जिसमें 3 टर्म है 1 2 3 उसे ट्रिनोमियल्स कहते हैं अपन, ठीक है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स, अब हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स क्या होती है। चलो, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स उसे कहते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनॉमियल्स। तो जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स कहलाते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल ऑफ 3x + 4, ठीक है। 3x + 4 ये कैसा है, x की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है,
तो हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है 1। जब कोई भी नहीं होता तो उसकी पावर क्या होती है 1 होती है। तो उसे हम कैसा कहेंगे लीनियर पॉलीनोमियल्स। ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो इसकी हाईएस्ट पावर बताओ। इसकी हाईएस्ट पावर जो होती है एक्स स्क्वायर, तो इसकी एक्स स्क्वायर है तो इसे हम क्या कहेंगे क्वाड्रेटिव पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिव पॉलीनोमियल। ठीक है। जैसे अब 3x क्यूब प्लस 5, 3x क्यूब प्लस 5 है तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है x की पावर क्यूब, तो ये कैसी हो गई क्यूबिक ये क्या हो गई क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो जिसकी पावर जो हाईएस्ट है वो वैसा होगा। तो इसकी पावर 1 थी हाईएस्ट, तो ये लीनियर पॉलीनोमियल्स। इसकी हाईएस्ट पावर जो थी वो क्या थी स्क्वायर थी, तो क्वाड्रेटिव पॉलीनोमियल्स। और इसकी हाईएस्ट पावर 3 थी तो इसे क्यूबिक पॉलीनोमियल्स बोलते हैं। इससे ज़्यादा भी हाईएस्ट पावर होती हैं जैसे x की पावर 4, 5, लेकिन वो हमारे में इतना नहीं आता। तो जनरली ये 3 पावर्स आती हैं। तो देखो अब हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सरसाइज 2.1 का। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलीनोमियल्स इन वन वेरिएबल। आपको ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जिनमें क्या होने चाहिए ओनली 1 वेरिएबल होने चाहिए। 1 वेरिएबल मीन्स होता है या तो उसमें ओनली x होने चाहिए या y होने चाहिए या फिर z होने चाहिए। उसमें ओनली क्या होना चाहिए 1 वेरिएबल ही होना चाहिए। एंड विच आर नॉट, अगर नहीं है तो स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर। आपको अपने आंसर का रीज़न देना है। तो देखो इसमें यस और नो बताना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें कॉफिशिएंट, इसमें जो वेरिएबल है वो ए के यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो ये क्या है हमारा पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन। तो इसमें हमारे पास 1 वेरिएबल है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यस। ठीक है। इसमें देखो इसमें भी y स्क्वायर प्लस √2, तो इसमें भी 1 वेरिएबल है y स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा यस, ये भी पॉलीनोमियल है 1 वेरिएबल में। अब इसमें देखो 3√t प्लस t√2। ठीक है। जो हमारे पास पॉलीनोमियल्स होते हैं वो होल नंबर में ही होते हैं। तो वेरिएबल की पावर जो होती है वो होल नंबर नहीं है क्योंकि t की पावर क्या है यहाँ पे हाफ है जो √t होता है, तो इसका मतलब होता है t की पावर क्या है हाफ है। तो ये होल नंबर नहीं है तो वो पॉलीनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे t की पावर हाफ है तो ये पॉलीनोमियल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नो, क्योंकि वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा होल नंबर होती है। अब ये देखो y प्लस 2/y, तो ये y जो है अब इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये y इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या है y की पावर 1, तो इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स फॉर्म में आ जाएगा। तो ये मतलब नहीं है। तो वेरिएबल जो होता है वो हमेशा किस में होना चाहिए होल नंबर में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 5th में ये x है, ये y है, ये t है, तो ये अलग अलग हो गए वेरिएबल्स। तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या है नो है। ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं हम। क्वेश्चन सेकंड है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें क्या करना है कि x स्क्वायर के आगे जो भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है आपको उसको एक्सप्रेस करना है और उसे बताना है। तो करते हैं हम। तो ये देखो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। तो मैंने आपको बताया था 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, तो x स्क्वायर हमारा ये रहा। जब x स्क्वायर के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता आगे तो हम क्या मानते हैं इधर 1 मानते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कोफिशिएंट 1 आ जाएगा।
ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे भी हमारा जो कोफिशिएंट है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। लेकिन ये माइनस का है और यहाँ पे प्लस का था, तो प्लस का था तो हमने ओनली 1 लिखा, लेकिन ये माइनस का है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -1। अब यहाँ पे देखो π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर का आगे जो कोफिशिएंट है वो क्या है π/2, तो π/2 इसका कोफिशिएंट होगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है √2x - 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे उसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड हो गया। देखो ये आपका क्वेश्चन थर्ड है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। आपको एक एग्जाम्पल देखना है बायनोमियल का जिसकी डिग्री क्या हो 35 हो, एंड ऑफ अ मोनोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। और मोनोनोमियल्स डिग्री ऑफ, और मोनोनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए आपकी 100 होनी चाहिए। बायनोमियल की तो कितनी डिग्री होनी चाहिए 35, और मोनोनोमियल की कितनी होनी चाहिए डिग्री 100 होनी चाहिए। तो मैंने बायनोमियल्स मीन्स बताया था जिसमें 2 टर्म्स हों, तो जैसे हमने बायनोमियल्स में कैसी डिग्री हो सकती है 4x की पावर 35, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो +2। ये आपका बायनोमियल्स भी बन गया और इसकी डिग्री कितनी आए 35। ऐसे ही मोनोनोमियल्स में कितनी टर्म्स आती हैं ओनली 1 टर्म आती है, तो 1 टर्म आती है तो 4x की पावर 100। तो इसमें मोनोनोमियल्स में पावर जो है वो कितनी आनी थी 100 आनी थी, तो हमने इसकी डिग्री कितनी कर दी 100 कर दी। तो ये आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो एनीथिंग। बच्चों देखो क्वेश्चन फोर्थ, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब आपको ये पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं 4, इनकी आपको डिग्री बतानी है। ठीक है, तो आपको हाईएस्ट डिग्री बतानी है इनकी पॉलिनोमियल्स की। ये हमारा फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है 5x³ + 4x² + 7x। तो इनकी आपको डिग्री बतानी है, तो इनकी डिग्री क्या होगी हाईएस्ट, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है इनकी 3, तो 3। ठीक है, ऐसी इसकी बतानी है 4y - y², तो y², तो इसकी कितनी हो गई 2, क्योंकि पावर में 2 है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री। 5t - √7, तो 2 की पावर में कुछ भी नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई 1। और 3 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो जब कोई भी वेरिएबल नहीं होता और उसकी पावर में कुछ भी नहीं होता तो हम क्या मानते हैं 0, तो इसकी पावर क्या हो गई 0। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो अब आपको क्लासीफाई करना है कि इनमें से कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं, तो आपको ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, इसमें आपको टर्म्स नहीं देखनी है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको क्या नहीं देखनी है टर्म्स नहीं देखनी, इसमें आपको हाईएस्ट पावर देखनी है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें स्क्वायर 2 है हाईएस्ट पावर, तो ये कैसा पॉलिनोमियल्स हो गया क्वाड्रेटिक। जो 2 की फॉर्म में होता है वो कौन सा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है क्यूब, तो ये कैसा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये कैसा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब इसमें देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, ये y की पावर 1 है और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर को हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ऐसे ये करो 1 + x की पावर 1, तो x की पावर 1 है, सबसे हाईएस्ट यही है, तो इसे हम कैसे कहेंगे लीनियर। जो x की पावर 1 में होता है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही देखो
टी की पावर 1, तो 1 है तो ये कैसा हो गया, लीनियर। इसमें हाईएस्ट पावर स्क्वायर है तो ये कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसमें एक्स क्यूब है तो ये कैसा हो गया, क्यूबिक। हाईएस्ट टी क्यूब है तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक। इसमें हम टर्म्स नहीं देखते, ओनली डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स देखते हैं कि सबसे ज़्यादा डिग्री जिसकी होगी वो वैसा ही पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है 2.1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।